नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर पुनः हाजिर हूं एसएससी जीडी के मेरे प्यारे साथियों के लिए, धुरंधरों के लिए। मेंसुरेशन की अगली कड़ी सम चतुर्भुज यानी रोम्बस के बारे में चीजें जानेंगे आज हम लोग। प्यारी सी कहानी, कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, बहुत ही बेहतरीन। तो जानेंगे महज 5 मिनट में सम चतुर्भुज का पूरा सफाया होने वाला है। तो आइए जानते हैं सम चतुर्भुज, जिसे हम प्यार से रोम्बस भी कहते हैं, तो उसके बारे में। ABCD आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ABCD एक सम चतुर्भुज है, रोम्बस है। क्या क्या खास बात है इसमें? तो सम चतुर्भुज में ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समझ लीजिए वर्ग का जुड़वा भाई है, वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, यही आपको अंतर दिखेगा। तो AB, BC, CD और AD, ये चारों AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर, AD, जिसको हमने A माना हुआ है। A क्या है? तो सम चतुर्भुज की भुजा है, यानी साइड ऑफ रोम्बस है। क्लियर जनाब? आप देख रहे होंगे कोना से कोना मिलाएंगे तो डायगोनल यानी विकर्ण का निर्माण होता है। तो जो AC है वो D1 है, यानी फर्स्ट विकर्ण। AC बराबर D1 पहला विकर्ण यानी फर्स्ट डायगोनल की बात हो रही है। और BD की बात करेंगे तो फिर BD नहीं, BD की बात करेंगे तो वो D2 मान लेते हैं, जो सेकंड विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है, सेकंड डायगोनल है। अब आते हैं जनाब, सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि इसके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली। तो समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? AOB, ये एंगल आपको दिख रहा होगा, कोण दिख रहा होगा, 90 डिग्री है। BOC, ये भी 90 डिग्री बनेगा साथियों। जनाब DOC या COD खिड़की की बातें होंगी तो ये भी 90 डिग्री होगा। और जनाब हम बात करेंगे AOD की बातें करेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। लाइन क्लियर? अब जब समद्विभाजित की बात करेंगे, बाइसेक्ट की बात करेंगे, तो आपको AO और OC ये दोनों टुकड़े समान होंगे। AO बराबर OC और यह AC के आधे होंगे। AC की लेंथ आपने D1 माना हुआ है, तो AO भी D1/2 होगा और OC भी D1/2 होगा। जनाब यही दशा BO की होगी, तो BO और OD दोनों ही बराबर होंगे। किसके? तो पूरे BD के लेंथ के आधे के। हाफ ऑफ लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू BO एंड OD। तो BO की लंबाई भी D2/2, OD की लंबाई भी D2/2। लाइन क्लियर? इतनी सामान्य जानकारी समझ में आ गई होगी साथियों। तो चलते हैं 3 फॉर्मूले और सम चतुर्भुज खल्लास। पहला फॉर्मूला, परिमाप बराबर 4a, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। किसी भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, परिमाप प्राप्त करना है, तो जितनी भुजाएं हैं सबको जोड़ देने पर ही आपको परिमाप मिलता है। तो a + a + a + a, यानी सम चतुर्भुज का जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो 4 × सम चतुर्भुज की भुजा से प्राप्त होगा। तो 2 सवाल सीधे सीधे, भुजा देकर के परिमाप पूछ लेगा, परिमाप देकर के भुजा पूछ लेगा। दूसरा कार्यक्रम, भुजा को कैसे प्राप्त करेंगे? तो जनाब अंडर रूट, भुजा को कैसे प्राप्त करेंगे? तो भुजा को प्राप्त करेंगे अंडर रूट D1/2 का वर्ग प्लस D2/2 का वर्ग, यानी सम चतुर्भुज की साइड अर्थात भुजा बराबर अंडर रूट पहले विकर्ण के आधे का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग, यानी स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ फर्स्ट डायगोनल प्लस स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ सेकेंड डायगोनल, और ये अंडर रूट में रहेगा। तो a बराबर क्या हुआ? अंडर रूट D1/2 का वर्ग, D1/2 का वर्ग, D1/2 का वर्ग प्लस D2/2 का वर्ग, D2/2 का वर्ग, यानी सम चतुर्भुज की भुजा a बराबर अंडर रूट D1/2 का वर्ग प्लस D2/2 का वर्ग। a निकल गया। आपको परिमाप चाहिए तो आप 4 से गुणा कर देंगे, परिमाप प्राप्त हो सकता है। यहां से भी 3 सवाल सीधे सीधे बनेंगे। D1 और D2 के मान देकर के A पूछा जा सकता है, या फिर A और D1 का मान देकर के D2 पूछा जा सकता है, या A और D2 का मान देकर के D1 पूछा जा सकता है। यहां से जो खतरनाक सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि D1 और D2 का मान देकर के परिमाप पूछा जाएगा। तो पहले आप A निकालेंगे, तब 4 से गुणा करेंगे तो परिमाप प्राप्त हो जाएगा। लाइन क्लियर? या यहां से जो खतरनाक सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि A का वैल्यू दिया होगा या परिमाप का वैल्यू
दिया होगा, D1 और D2 में से कोई एक दे करके आपसे सीधे क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। तो जो गायब रहेगा इस फॉर्मूले से उसको निकाल लेंगे। फिर अगला फॉर्मूला है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है A बराबर D1 इंटू D2/2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रोम्बस कैसे प्राप्त करेंगे, तो A बराबर D1 इंटू D2/2 यानी दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स अपॉन 2 आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो यही तीन फॉर्मूले थे। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4a, भुजा का मान निकालना है तो √D1/2 का वर्ग प्लस D2/2 का वर्ग, और एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे D1 इंटू D2/2। एरिया कैसे निकालेंगे, D1 इंटू D2/2। उम्मीद करते हैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट वाली क्लास आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत कम समय में समचतुर्भुज का क्विक रिवीजन कर लिया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में जो इसकी होगी कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस वाली क्लास होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए।